और अब विस्तार से खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, क्योंकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमों को लेकर सियासत काफी गर्माती जा रही है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से आज मुलाकात की है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग उनकी तरफ से उठाई गई है। अब सीएम से मुलाकात के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह और सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। खास बात यह है कि इससे पहले शनिवार को दिग्विजय सिंह ने सागर जेल में बंद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की थी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को लेकर हमलावर रुख अपना लिया है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने इस मामले में सीएम शिवराज से मुलाकात की और कांग्रेसियों पर दर्ज केसों को वापस लेने की मांग की। दिग्विजय सिंह का दावा है कि सागर के खुरई और सुर्खी में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करने के कई मामले सामने आए हैं। शनिवार को दिग्विजय सिंह ने सागर का दौरा भी किया था और इस दौरान वो जेल में बंद पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले थे, साथ ही उनके परिजनों से भी मुलाकात की थी। सीएम से मुलाकात के बाद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। उन्होंने इस मामले में विधानसभा की समिति का गठन करने की मांग भी की। दिग्विजय सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर झूठे केसों की जांच नहीं कराई गई तो कांग्रेस जेल भरो आंदोलन चलाएगी। मैं तो इस बात को कहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी ने यह जांच समिति के लिए उन्होंने सहमति नहीं दी और जांच शुरू नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी को जेल भरो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा और वो लोग हम लोग करेंगे। हमारे कार्यकर्ता को जेल भेजा, चलिए हमको भी जेल भेजिए, हम उनके साथ जाएंगे। उधर कमलनाथ ने मंत्री भूपेंद्र सिंह के बयान पर बड़ा पलटवार किया है। दरअसल भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार में उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया। इसके बाद कमलनाथ ने कहा कि सरकार बनी तो भूपेंद्र सिंह का घर तक मैंने नहीं लिया, उनका घर सुरक्षित रखने के लिए मैंने उसे नकुल के नाम पर कर दिया, क्योंकि सब मंत्री मेरे पीछे पड़े थे कि ये घर चाहिए। वो घर उनके पास रहे, इसीलिए मैंने उसे नकुलनाथ के नाम कर दिया था। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ रहा है, घर मेरे पास रहने दीजिए। भूपेंद्र सिंह को घर मैंने उसका तक नहीं लिया और उसका घर सुरक्षित रखने के लिए मैंने नकुल के नाम पर किया, क्योंकि सब मंत्री मेरे पीछे पड़े थे। और ये कह रहे प्रताड़ित किया, क्योंकि ये सब मंत्री पड़े थे कि ये घर चाहिए, ये घर चाहिए, ताकि उनके पास रहे। मैंने नकुल के नाम पर कर दिया। इससे पहले सागर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह को पहले उन भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जाकर माफी मांगनी चाहिए जिनके खिलाफ कांग्रेस की 1.25 साल की सरकार में झूठे मुकदमे बना दिए गए। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार के दौरान उन्हें और उनके परिवार को भी प्रताड़ित किया गया। कांग्रेस की जब सवा माह की सरकार थी तो हमारे अकेले खुरई विधानसभा क्षेत्र में मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर 47 फर्जी प्रकरण रजिस्टर्ड किए गए। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज कई मामलों में केस डायरी नहीं भेजी जा रही है और चालान पेश नहीं किया जा रहा, यहां तक कि जमानत नहीं होने दी जा रही है। लिहाजा कांग्रेस ने मांग की है कि इस मामले में विधानसभा की कमेटी का गठन किया जाए जो 30 अप्रैल तक इसकी जांच रिपोर्ट दे। सीएम से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिसने अपराध किया है हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन झूठे मामलों की जांच होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीएम ने जांच का भरोसा दिया है। बहरहाल विधानसभा सत्र के दौरान भी इस मामले में काफी हो हल्ला मचने के आसार हैं। वासु चौरे के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबर पर चर्चा करेंगे। राजभवन में फंसे आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर सीएम ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। घासीदास जयंती के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हम आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन रोकने वाला कोई और है। उधर आरक्षण बिल पर दस्तखत को लेकर जारी दंगल के बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाली हैं। घासीदास जयंती के मौके पर रायपुर में आयोजित SC ST OBC छात्र संघ सम्मेलन के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि हम आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन इसे रोकने वाला कोई और है। ये बात आपको समझनी होगी। सीएम ने कहा है कि आदिवासियों के लिए 32%, OBC के लिए 27%, SC के लिए 13% और EWS के लिए 4%।
मिलाकर हमने कुल 76% आरक्षण का बिल विधानसभा में पारित किया, लेकिन राजभवन ने उसे रोक दिया है। सीएम ने कहा है कि 2 दिसंबर से प्रस्ताव भेजा गया है, अभी तक गवर्नर ने साइन नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नर को अपनी बात पर कायम रहते हुए आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने चाहिए, ताकि छात्र छात्राओं और नौकरी में लोगों को इसका लाभ मिल सके। वैसे भी अभी देखा था तुम्हारा विधानसभा में पारित कर दे 32, 13, 27 और 4 ये 76% के विधानसभा में हम पारित करें, लेकिन राजभवन में रोके बैठे। 2 तारीख के प्रस्ताव है, आज 18 तारीख है, लेकिन अभी तक के राज्यपाल दस्तखत नहीं करा था। एक मतलब क्या है कि हम तो देना चाहता, लेकिन रुकैया कोई और है, ये आप लोग समझे लगी। जल्दी से उसको हस्ताक्षर करना चाहिए, अपने बात पे कायम रहना चाहिए और आरक्षण का लाभ छात्र छात्राओं को और जो नौकरी में जो भर्ती करना चाहते हैं उनको मिलना चाहिए और इसमें विलंब कतई उचित नहीं है। उधर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने भी राजभवन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजभवन को सियासी अखाड़ा ना बनाए। भारतीय जनता पार्टी राजभवन को किस तरीके से राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता इसको देख रही है। आने वाले अभी शीतकालीन हमारा सत्र है, अभी इस संदर्भ में क्या कुछ किया जा सकता है। उस सबके बावजूद कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लंबे समय तक राजभवन में विधेयक लंबित नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके के दिल्ली दौरे को लेकर माना जा रहा है कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर कोई हल निकल सकता है, लेकिन इस बीच इस मामले में सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि वो बिल रोकने के लिए राजभवन पर दबाव बना रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि राज्यपाल फैसले लेने में सक्षम है, इसलिए राजभवन पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए देवव्रत भगत की रिपोर्ट।